हेलो। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद और हम उनको नमस्ते। आज हम बताने जा रहे हैं बर्बादी की राह। कैसे आदमी बर्बादी की रास्ता पर चल देता है, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो देखिए, हर आदमी ऊंचाइयाँ छूना चाहता है, ऊंचाइयाँ तो छूना चाहता है, लेकिन वो ऊंचाई जो मेहनत चाहती है, जो मेहनत मांगती है, वो मेहनत हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो ऊंचाई तो हमको मिलती नहीं है, वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। फिर कोई दूसरा काम सोचते हैं। हर काम मेहनत चाहती है। अगर उस काम को टॉप तक पहुंचाना है तो एनी हाउ आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप सफलता पाएंगे। अदरवाइज सफलता मुश्किल है। और बहुत जब चारों तरफ से आदमी फेल हो जाता है तब मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी स्थितियों में नाना प्रकार की प्लानिंगें आती हैं और बहुत सारे वो काम कर सकता है, लेकिन समाज के बारे में सोचने लगता है कि अगर ये काम करेंगे तो समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। इसलिए छोटे काम वो करने से बचता है और स्टार्ट नहीं कर पाता है। बड़े काम करने के लिए वो एफर्ट नहीं करना चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता है। इसलिए लगातार बर्बादी की रास्ता पर वो चलता रहता है। इसी पर एक बात बताएं। एक व्यक्ति था, वो एक कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी ने एक बड़ा ऑफर दिया। कहा कि क्या ये काम करोगे। अब वो व्यक्ति बहुत चिंतित था कि ये काम करें या न करें, करें या न करें। उसकी बात समझ में नहीं आई। कभी कभी बगैर पढ़े लिखे लोग भी अपने अनुभव के आधार पर बहुत बढ़िया सलाह दे देते हैं। तो उस व्यक्ति की बुजुर्ग माँ थी, बगैर पढ़ी लिखी थी। अपनी माँ से कहा, कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफ़र आया है कि ये काम करें या न करें, आपकी क्या सलाह है। तो उस व्यक्ति की माँ ने कहा, देखिए, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि तुम जब कंपनी से आते हो तो सुख चैन की नींद लेते हो। कोई काम ऐसा मत करना जो आपकी नींद हराम हो जाए, रातों की सुख चैन गायब हो जाए, टेंशन में रात रात जगना पड़े। मतलब उस बगैर पढ़ी लिखी माँ का कहना यही था कि कोई गलत रास्ते पर मत चल देना, नहीं तो टेंशन होगा और बर्बादी की राह होगी। तो कोई भी काम करते हो, पूरी एनालिसिस कर लीजिए कि ये काम करते हैं कि इससे हमें घाटा ये लग सकता है, इस घाटे से हम ये इस तरीके से निकल सकते हैं। या स्टडी करते हो तो ये सोचिए इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई चीज़ छूटने न पाए। अगर और एक चीज़ और तुमको बता दें, ख़ास बात ये होती है, जो चीज़ तुम छोड़ दोगे, पता लगा उसी पर क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और कोई भी काम करो, दिल लगा के करो, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
और जब कोई काम दिल लगा के करोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और निश्चित रूप से आप सफल होगे, सक्सेस होगे। और दूसरे लोग कहेंगे देखिए कितना जल्दी तरक्की कर लिया। तो एक चीज़ और हमेशा याद रखिए, जब चारों तरफ से काम बिगड़ने लगते हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बहुत आती है। ऐसी कंडीशन में आपको धैर्य का परिचय देना चाहिए, लोगों से कम मिलना जुलना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये जो बर्बादी की रास्ता है उस रास्ते से हम कैसे निकलें, कैसे बचें। अगर ईमानदारी से आप मनन करोगे तो ज़रूर कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, ताकत सोच में रखो, आवाज़ में नहीं। अगर ताकत तुम्हारी सोच में है तो निश्चित रूप से बुलंदियों पर पहुंचोगे, और अगर तुम्हारी ताकत आवाज़ में है तो हमेशा सच को दबाने का प्रयास करोगे। तो हमेशा ताकत सोच में रखो, आवाज़ में नहीं। आवाज़ में रखोगे इसका मतलब सही चीज़ को आप अपने को डोमिनेट करके दबाना चाहते हो और गलत चीज़ को कहलवाना चाहते हो। तो गलत गलत होता है, सच सच होता है। और एक तुम्हें बात बताएं, हमें किस्मत पर कभी नहीं रोना चाहिए कि किस्मत हमारी ख़राब है, हम इसलिए सक्सेस नहीं हो गए, क्योंकि आपने सपनों का प्लान बनाया है। इसलिए कभी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका प्लान ही सपनों का है। और जब सपनों का प्लान है तो सक्सेस कैसे होगा? तो बर्बादी की राह से आप बच सकते हैं अगर धैर्यपूर्वक उसके बारे में मनन करें। हम सोचें कि आकाश में घर बना लेंगे, कहाँ से बना लेंगे? बेस भी तो होना चाहिए। तो सपनों में प्लानिंग मत करिए, ज़मीन पर रह करके बेस पर प्लानिंग बनाइए, ज़रूर आप सक्सेस होंगे। और बर्बादी से कैसे बच सकते हो? बहुत सारे कारण है जिससे आप बच सकते हैं। कैसे? आज लोग दिखावटी में परेशान रहते हैं। मान लेते हैं पड़ोसी के यहाँ कार आ गई, हमारे पास कार नहीं है। पड़ोसी के घर में एसी है, हमारे घर में एसी नहीं है। तो सुख सुविधाओं की होड़ के कारण व्यक्ति अनाप शनाप काम शुरू कर देता है और बर्बादी की राह पर चल देता है। हमेशा अगर तुम्हें सुखी रहना है, अच्छी रास्ता पर चलना है, तो हमेशा दूसरे व्यक्ति से वर्किंग का कंपेयर करिए। अगर वो व्यक्ति 2 घंटे मेहनत करता है तो हम 4 घंटे मेहनत करेंगे। अगर ये सोच आपके दिमाग के अंदर आ गई तो तुम्हारे घर में 1 कार नहीं 4 कारें होंगी, तुम्हारे घर में 1 एसी नहीं 4 एसी होंगे, और आप बर्बादी की रास्ता से बच जाएंगे। अगर लोन लेकर के आप बनवा भी लेते हो तो किस्तें कहाँ से दोगे? तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो हमेशा दूसरे से कंपेयर करें, लेकिन वर्किंग की कंपेयर करें। भौतिक सुख साधनों का कंपेयर अगर करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, और हम आपकी प्रोग्रेस के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओके।